हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हम लोग बहुत सारी वीडियोस आपको दे चुके हैं और एसएससी से रिलेटेड, वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे से रिलेटेड सारे एग्जामिनेशंस की हम लोग तैयारी करा रहे थे। हमने साथ में सोचा काफ़ी डिमांड आ रही है सीटेट के लिए, तो सीटेट का हम लोग कुछ शुरुआत करें। दानिश सर ने शुरुआत कर दिया एनवायरनमेंट के लिए, और हम भी आज से हमने भी सोचा कि इन्वायरमेंट से हट के थोड़ा सा मैथ्स भी आपके लिए शुरुआत किया जाए, जो कि सीटेट स्पेशल हो। सीटेट के लिए अभी तक हम लोग कोई बैच नहीं चला रहे थे। सीटेट का ये पहला क्लास होगा मैथमेटिक्स का, और उसका सिलेबस सामने मैंने लिख दिया है कि सीटेट में क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस के अंदर। पहले सिलेबस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। आज ये समझिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ सीटेट है। पिछले हम लोग इंट्रोडक्शन तो दी थी, हमने सिलेबस के बारे में नहीं बताया था, हमने बस बताया था कि बैच आने वाला है। लेकिन अभी जो इंट्रोडक्शन है वो आपके सिलेबस को लेके है। तो सिलेबस आप देखिए, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, दो साइड मैंने लिखा है सिलेबस को। एक को दो साइड में बांट दिया है, एक मैथ्स जिसको हिंदी में गणित कहते हैं, एक पेडागोजी जिसको शिक्षण शास्त्र कहते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में ये भी 15 नंबर का आता है और ये भी 15 नंबर का आता है। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है करने में। पेडागोजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, तो दोनों बड़े आराम से पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं क्या क्या सिलेबस में। टाइम का मतलब होता है समय, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, सॉलिड्स ठोस यानी कि आकार से रिलेटेड है यहाँ पे, नंबर्स यानी कि संख्याएं, मेजरमेंट यानी कि मापन। अब आप देखेंगे यहाँ पे नंबर्स जो मैंने लिखा है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, जीरो क्या है, वन क्या है, सम संख्या क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है, एडिशन यानी कि जोड़ना, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, और ऐसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, भाग और गुणा भी पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ में ये सारे नंबर्स के अंदर आएंगे। मैं सारा नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड पे नहीं आ पाता। मेजरमेंट में भी ऐसे ही मैं बात करूं कि मापन क्या है, तो आप भी मेजरमेंट में भी कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट हो सकता है। जैसे किलोमीटर में आप कोई चीज़ दूरी को मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे दूरी का मेजरमेंट हो गया। और कपड़ा नापने जाते हो तो मीटर का जो मेजरमेंट होता है वो अलग मेजरमेंट होता है, और दूध जो आपको देता है वो लीटर में देता है, वो अलग मेजरमेंट है, किलो वो अलग मेजरमेंट है। तो इस तरीके की मेजरमेंट बहुत सारी चीज़ों में आएंगे। ठीक है, वो भी देखेंगे कि कैसे कैसा मेजरमेंट होता है। इसमें भी मेजरमेंट में भी आप जब देखोगे तो इसमें ठोस का भी होता है और मापने का भी होता है, तो देखेंगे दोनों तरीके से। ठीक है, फिर पैटर्न का मतलब ये रीजनिंग टाइप के सवाल होते हैं। आपके एक पैटर्न दे दिया रहता है, उसको देख के अगला पैटर्न आपको बनाना होता है। इजी सवाल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे, बड़ी बात नहीं रह जाएगी। मनी, आजकल इससे एक सवाल आ रहे हैं, मनी का मतलब रुपया या पैसा। ठीक है, इससे एक से दो सवाल आजकल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि राम अगर गया है फल लेने, 500 रुपये का लेके गया या 2000 रुपये लेके गया, ये खरीदा इतने रुपए का, इतने के हिसाब से, तो दुकानदार ने उसे कितने वापस करने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स ये पेडागोजी के अंदर आएगा। ये भी आपके 15 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपके, और 15 नंबर आपके यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक, पेडागोजी में क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग ऑब्लिक करके, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, हिंदी में साथ साथ मैंने लिखा है, प्लेस ऑफ मैथ्स इन कैरिकुलम, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, गणित की भाषा, कम्युनिटी ऑफ मैथ्स, सामुदायिक गणित, इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की समस्याएं, इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक बना हुआ है, एरर्स यानी कि त्रुटि, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडीज टीचिंग, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, ये आपके मैथ्स से रिलेटेड हो गए, ये आपके पेडागोजी से रिलेटेड हो गए। 15 और 15 मिला के 30 नंबर के बनेंगे। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किससे कितने क्वेश्चन लगभग में बनने वाले हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसी टाइम की बात करूं, टाइम में आप जरा देखो टाइम में कितने तरह के सवाल बनते हैं। टाइम में शुरुआत जो होती है, देखो बस वाले इसी से बनते हैं, ट्रेन वाले इसी से बनते हैं, बैटरी वाला आजकल जो सवाल आ रहा है लाइफ वाला, बैटरी की जिंदगी कितनी चलती है, उससे भी टाइम के ही अंदर के सवाल बनते हैं। और सारणी, एक शेड्यूल पे सवाल आ रहे हैं आजकल, वो भी इसी से बनते हैं। और मिनट को घंटे, घंटे को मिनट और सेकंड में बदलने वाले सवाल भी इसी से होते हैं। ठीक है, ये टाइम के अंदर आता है। खैर इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह सकता हूँ इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आजकल। 2 कहें तो बेटर होगा क्योंकि सारणी भी आ जाती है इसी में।
ज्योमेट्री से अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, 2 या फिर 3। सॉलिड्स की बात करें तो यही भी वही शेप वाला होता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 1 से 2 जैसा रहता है। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मिनिमम आपके 3 से 4, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2018-19 में देखिएगा ये सवाल कि 3 से 4 क्वेश्चन दोनों में देखने को मिले थे। मेजरमेंट आजकल चल रहा है, 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, 2 से 3, ठीक है। पैटर्न का 1 सवाल और मनी का 1 सवाल, इस तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे। मैंने एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखा, आसपास मैंने बताया, लेकिन इसमें आप देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नंबर आपका है, यानी ये चीज़ें हमें बहुत आसानी से देखनी है। और उसके साथ साथ आप देखोगे टाइम भी है, ज्योमेट्री भी है और सॉलिड्स भी है, इसके साथ साथ मेजरमेंट भी। कहने का मतलब है पैटर्न और मनी और सॉलिड्स उतना नहीं दे रहे हैं, बाकी सारे 10 नंबर तक आपके दे देंगे, 10 से 12 नंबर, 2 से 3 नंबर, 4 नंबर उधर से आने वाले हैं दूसरे से, इन सब चीज़ों को मिला के, ठीक है। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर पेडागोजी की बात करें कि आजकल किससे आ रहे हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आते थे पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, लेकिन मान सकता हूँ दो क्वेश्चन इसका भी मान सकता हूँ। प्लेस ऑफ मैथ्स इन कैरिकुलम, ये भी उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन मान सकते हैं, चलिए 2 क्वेश्चन इससे भी मान लीजिए। लैंग्वेज ऑफ मैथ्स में भी बहुत सारे पुराने क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अब ये क्वेश्चन ना दे, क्योंकि इजी सवाल होते हैं, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, लेकिन पढ़ा जाएगा, इसको भी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी मैथ्स ठीक ठाक। इवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2 स्टार बना लीजिए। इससे कितने क्वेश्चन आ जाते हैं मुझे भी नहीं पता कि कितने आ सकते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, देखिए इससे भी सवाल आ रहे हैं, लंबे लंबे जो सवाल होते हैं सारे के सारे सवाल इसी से होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिसको पढ़ने का दिल नहीं करता। त्रुटि, इससे भी 1-2 सवाल देखने को मिल जाते हैं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडीज ऑफ टीचिंग, इससे भी 2 सवाल देखने को मिल जा रहे हैं। कहने का मतलब है ओवरऑल पेडागोजी आपको पढ़नी पड़ेगी। 2 से 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमको फोकस उस चीज़ पे करना है जो मैंने बताया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल बन रहे हैं। बनने का मतलब क्या है, जैसे ये अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी मैथ्स या लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, इन दोनों की बात करें तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर ले जाते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों से, जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ इवोल्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, इससे बड़े बड़े सवाल बनते हैं। मतलब पढ़ने के बाद ऑप्शन भी लंबे लंबे होते हैं, उसमें कैसे टिक करना है, कैसे सवाल आ सकता है, कैसे ऑप्शन को टिक करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उन चीज़ों पे करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके सीटेट में 30 में 30 तो ला दें, अगर हमारे साथ बने रहेंगे, और नहीं तो कम से कम 25 तो लेके आएँ, मिनिमम एकदम बता रहे हैं कि अगर हमारे पैटर्न पे आप चल रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे साथ बने हैं, तो 25 तो मिनिमम, और मैक्सिमम का तो कोई वही नहीं, हम चाहेंगे आप 30 लेके आएँ, ठीक है। आज तो थी आपकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास, लेकिन अगर अब आ गया हूँ तो सोच रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन करा ही देता हूँ कि सीटेट के कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। एक चैप्टर को भी पकड़ ले रहा हूँ, उस चैप्टर को करते हैं, ठीक है। आज हमने सीटेट उठाया है, सीटेट के लिए मैथ में पहला चैप्टर जो है वो टाइम उठाया है, समय, ठीक। समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 सवाल देखने को आजकल मिल रहे हैं। तो इस चैप्टर में देख लेते हैं कि पहले पैटर्न क्या होगा हमारे पढ़ने का, किस अंदाज से पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप हो सकते हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। आप बस साथ बनाए रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, सफ़र साथ रहेगा तो मंजिलें ऐसी सुहावनी हो जाती हैं, ठीक है, साथ बनाए रखिएगा, ठीक। के लिए देख लेते हैं इसमें कितना टाइप है, पहले टाइप वाइज हम लोग देख ले रहे हैं, टाइप क्या है, कैसे है, उसके बाद पढ़ेंगे, उस पैटर्न पे पढ़ेंगे। जैसे इसकी बात करें कि इसमें कितने टाइप आते हैं, अगर टाइप की बात करें तो आप कहेंगे इसमें टाइप की अगर बात कर रहे हैं तो पहला आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब आप हिंदी में ये चीज़ कह सकते हैं, बाइलिंगुअल लेके चला जाएगा, कोशिश तो मेरी यही रहेगी, रूपांतरण, लेकिन आप भी थोड़ा थोड़ा साथ दीजिएगा कहीं के क्योंकि हर जगह में मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। एक तो कन्वर्जन पे हो जाएगा जिसका मतलब रूपांतरण हो जाएगा, और अगर दूसरी बात करें टाइम की तो टाइम में एक आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जोड़ तथा घटाओ। तीसरा टाइप अगर हम इसमें देखें तो आप भी जानते हैं एक टाइप आता है ट्रेन
या फिर बस, हिंदी में भी वही कहेंगे ना, ठीक। और एक लास्ट टाइप मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि वो ट्रेन और बस से ही रिलेटेड है। इसी में बैटरी वैटरी सब आती है एडिशन सब्सट्रैक्शन में, आप ये मत समझिएगा, उसको अलग मैं टाइप लेके चलूंगा। ट्रेन बस, इसी में एक आता है शेड्यूल, यानी कि सारणी, सारणी या सारणी, आई थिंक सारणी शायद, ठीक है। इतने पैटर्न होंगे। एक तो कन्वर्जन पे सवाल आएगा, दूसरा आएगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे, तीसरा ट्रेन और बस पे आएगा, और चौथा जो लास्ट टाइप होगा वो भी ट्रेन के ही अंदर आता है, लेकिन उसको मैंने अलग किया है क्योंकि उससे अलग तरीके के सवाल आ रहे हैं जो कि सारणी से शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। पहले इसके बेसिक जान लेते हैं हम कैसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन किस चीज का हो सकता है, तो आप कहेंगे सर हम टाइम पढ़ रहे हैं तो टाइम का ही कन्वर्जन होगा, और टाइम की यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे 1 सेकेंड, मिनट, घंटा, और उसके बाद आप कहेंगे 24 घंटे का दिन की बात। उसके बाद अगर बात करें तो 7 दिन में सप्ताह की बात, अगर उसके आगे बढ़े तो महीने की बात, हालांकि उतना होगा नहीं, सप्ताह तक रुकेंगे, सप्ताह भी ज्यादा है, सप्ताह से रिलेटेड अभी सवाल देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछ बैठूं कि भाई अगर मुझे ये बताओ 6 घंटे में या 6 आवर्स में कितने मिनट होंगे, मैं आपसे ये सवाल पूछ बैठूं कि 6 घंटों में कितने मिनट होंगे, तो आप यही तो कहेंगे कि भाई अगर मुझे ये बात पता लग जाए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा या गुणा कर दूंगा, बात बराबर हो जाएगी, ठीक। तो अगर बात करें 1 घंटे में, 1 घंटे में बराबर, 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो मेरे भाई 6 घंटा बराबर क्या इधर 6 से गुणा नहीं होगा, तो आप कहेंगे 7 गुणे 6, यानी कि 360 मिनट, यही होगा। आप यही आंसर देंगे, या फिर यहां से भी इसका आंसर इतना दे सकते हैं कि ये जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, अगर बड़ी कैलकुलेशन रहे तो। ऐसे ही पूछो 25 मिनट में कितने सेकेंड, 25 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए ना कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, इकाई के मतलब पता होना चाहिए, यूनिट आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है। जैसे 25 मिनट में कितने सेकेंड मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि 1 मिनट में अगर सेकेंडों की संख्या पता लग जाए तो 25 से गुणा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 25 मिनट में, तो आप कहेंगे 60 गुणे 25, यही आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा एग्जैक्ट पूछूं तो आप कहेंगे 25 6 का हो जाता है 150, 1500 सेकेंड, ये बात कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी तो कह सकता हूं, मैं ये भी तो आपसे पूछ सकता हूं कि अगर दिन की बात करूं तो 7 दिन में कितने सप्ताह, तो आप कहेंगे 7 दिन में 1 सप्ताह, 14 दिन में कितने सप्ताह, 2 सप्ताह, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मैं पूछूं कि 24 घंटे में कितने दिन, 1 दिन, 48 घंटे में कितने दिन, 2 दिन, ऐसे ही 72 घंटे में कितने दिन, 3 दिन। और अगर बात उल्टी थोड़ा सा करूं, मैं बात को जैसे अभी मैं कह रहा था, ये चीज पूछ रहा था कि 6 घंटे में कितने मिनट, फिर मैं पूछूं आपसे कि 360 मिनट में कितने घंटे, तो बात आपको भाग देने की यहाँ पे आ जाएगी। मैं वो चीज़ें, सारी चीज़ें सिस्टम से बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि करना कैसे है। एक शॉर्ट अप्रोच ले लीजिए, या फिर ये समझिए कि एक मेथड है। जैसे अगर बात करें दिन की, हिंदी में लिखता हूँ दिन की, तो दिन के बाद क्या आता है, किस चीज से मिलके बनता है, तो आप कहेंगे घंटा, दिन घंटा। उसके बाद घंटे से छोटी यूनिट क्या है, मिनट, मिनट से छोटी सेकेंड। बड़े ध्यान से बात को समझना।
दिन से छोटी यूनिट घंटा, घंटा से छोटी यूनिट मिनट, मिनट से छोटी यूनिट सेकंड होती है। आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि एक दिन, सब कुछ एक दिन पे भी मान के चल रहा हूं, एक दिन में कितने घंटे होंगे, यानी दिन से अगर मुझे घंटे पे जाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे एक दिन में जो घंटे की संख्या होती है 24, यानी कि 24 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे घंटे से मिनट पे जाना है, अगर मैं आपसे पूछूं एक घंटे में कितने मिनट होंगे, यानी घंटे से अगर मिनट पे जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ऐसे ही मिनट से मुझे आना है अगर सेकेंड, ध्यान देना, मिनट से आना है मुझे सेकेंड, तो मिनट से सेकेंड पे आने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक मान लेता हूँ, मैं एक मान लेता हूँ एक मिनट में कितने सेकेंड, तो आप कहेंगे 60। समझ में आई बात। लेकिन अगर इसी के साथ साथ मैं ये कहूँ कि मुझे एक सेकेंड से मिनट पे जाना है, यानी एक सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, आपने ये बात तो बड़ी अच्छे से बता दी कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। लेकिन अगर मैं जस्ट इसका उल्टा पूछूं कि एक सेकेंड है और मुझे मिनट में ये पूछा गया है, तो आप कहेंगे जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो गुणा हो रहा था, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे भाग होगा, और भाग होगा यानी कि बटे होगा, और बटे होगा तो इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं 1/60। एक सेकेंड में 1/60 मिनट होते हैं, आप इस चीज को ऐसे कह सकते हैं, ठीक। अगर ऐसे ही पूछो मिनट से घंटे जाना है, तो आप कहेंगे मिनट से घंटे जाने के लिए, तो कहेंगे ऊपर से नीचे गुणा हो रहा था तो यहाँ भी हो जाएगा भाग 1/60। एक मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। लेकिन अगर घंटे से अगर मुझे दिन पे जाना है, अगर मुझे घंटे से दिन पे जाना है, तो आप कहेंगे कि घंटे से दिन जाने के लिए, या दिन से घंटे जब हम आ रहे थे तो 24 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब घंटे से दिन उसका उल्टा जाएंगे तो 24 से भाग लगा देंगे, यानी कि 1/24। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक घंटे में ये पूछा जाए कि कितने दिन आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 1/24 दिन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ऊपर से नीचे जब कभी भी आते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर जब कभी भी जाते हो तो आप भाग करते हो। सेम चीज मैं यूज करूंगा आपके मेजरमेंट में, सेम यूनिट यूज करूंगा, सेम तरीके से क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। ये बात पहले आप नोट कर लें, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। लेकिन मैं आपसे इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस चीज को प्रैक्टिकली आप सोचिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, ये इस सवाल को करने की कोशिश करिएगा कि 3 घंटे में कितने सेकेंड। वीडियो को कुछ देर के लिए आप पॉज करिए यहाँ पे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो मैं इस बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जरा आप मुझे बताओ, मुझे जाना कितना है, तो आप बोलेंगे घंटे से मुझे जाना है सेकंड पे। पहले मैं वहाँ से आपके जो वहाँ पे दिया हुआ है डेटा, उससे मैं कोशिश को करता हूँ क्वेश्चन को करने की, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली समझा जाएगा। जैसे आपको जाना कहाँ है, जाना कहाँ से है, घंटे से, जाना कहाँ पे, सेकंड पे। अगर घंटे से आपको सेकंड पे जाना है तो आप जरा मुझे बताओ, अगर घंटे से मिनट पे आते तो 60 से गुणा करके काम चल सकता था, ठीक है। लेकिन घंटे से सेकंड पे जाने के लिए आप देखोगे कि 2 बार 60 से गुणा करना पड़ रहा है, क्योंकि घंटे से एक बार 60 गुणा करोगे तो आप मिनट पे ही आओगे, लेकिन मिनट से फिर से 60 से गुणा करोगे तो आप सेकंड पे आ जाओगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछो कि 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो आप कहेंगे 3 × 60 इसका आंसर था। अगर मैंने ये पूछा आपसे कि 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो आप घंटे से 60 से गुणा कर देते, मिनट पे आ जाते। लेकिन मैंने आपसे पूछा कितने सेकंड होंगे, तो आप मिनट पे आ गए हो, अभी मिनट पे आ गए हो, ध्यान रखना। और मिनट से आपको सेकंड पे जाने के लिए एक बार और 60 से गुणा करना पड़ेगा, इतना आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन जो भी आंसर दे, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से एक बात और पूछूं कि 5 दिन में कितने मिनट होंगे, 5 दिन में कितने मिनट होंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो अभी मैं दिन में हूँ और दिन से मुझे अभी जाना है कहाँ तक, मिनट तक। ध्यान रखना बात, मिनट तक जाना है। दिन से डायरेक्ट मैं मिनट पे नहीं जा सकता, दिन से पहले जाऊंगा कहाँ पे, घंटे पे, घंटे से फिर जाऊंगा कहाँ पे, मिनट पे। लेकिन अभी मैं दिन से मुझे घंटे पे जाना है तो मुझे 24 से गुणा करना होगा, ना कि 60 से, क्योंकि दिन 24 घंटे का होता है, ठीक है। 5 × 24, ये आंसर क्या आ गया अपना, तो आप कहेंगे ये आंसर आ गया घंटा। लेकिन घंटा आंसर नहीं देना था हमें,
घंटा नहीं देना था, 5 गुणे 24 ये हो गया घंटा, लेकिन घंटा नहीं देना था आपको, कितना देना था, मिनट। तो आप 60 से एक बार और गुणा कर दिए तो ये आ गया मिनट। अगर फॉर एग्जांपल सवाल ये होता कि 5 दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो एक बार और आप 60 से गुणा करते ताकि आप सेकंड पे पहुंच जाते। बात क्लियर है इतनी? ठीक। अगर मैं सवाल को थोड़ा सा रिवर्स करूं, जैसे सवाल ये पूछ दूं 3600 सेकेंड में कितने घंटे, तो अब आप ध्यान से देखो कि मुझे सेकेंड से जाना है घंटा, यानी कि छोटी यूनिट से मुझे बड़ी यूनिट पे जाना है, तो चीजें भाग लगने वाली हैं। और सेकेंड से घंटे पे जाने का मतलब सेकेंड से पहले मैं मिनट पे जाऊंगा और मिनट से घंटे पे जाऊंगा, लेकिन जितनी बार भी मैं जाऊंगा वो सब भाग पे जाऊंगा क्योंकि ऊपर मैं जा रहा हूँ। तो आप ये कहेंगे 3600 में अब गुणा नहीं होगा, अब 3600 में गुणा नहीं होगा, अब जो लगेगा वो भाग लगेगा। पहले सेकेंड से, ध्यान देना, सेकेंड से मुझे जाना कहाँ तक है, घंटे तक। तो सेकेंड से आपको घंटे पे जाना है, तो सेकेंड से पहले आप मिनट पे जाओगे, 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, 1/60 का मतलब वही हुआ, ठीक है। तो आप मिनट पे आ गए, लेकिन इसके साथ साथ एक बार और डिवाइड करना होगा 60 से, तो अब आप कहोगे ये जो कैलकुलेशन देगा यही इसका आंसर होगा, ये बात एक देगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये बातें आप समझ चुके होंगे कि कैसे किस तरीके से कन्वर्जन काम करता है, ठीक है। और एक आध दो सवाल मैं ले रहा हूँ पहले, उसके बाद अगली क्लास में ये चीज डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। 2 क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये चीज। दोनों क्वेश्चन को आपको ही ट्राई करना होगा, मैं इस सवाल को नहीं करने वाला, आप इस सवाल को करिएगा। जो भी आंसर आएगा आपका इस कमेंट सेक्शन में इसको डाल दीजिएगा, जो भी आंसर होगा मैं बता दूंगा। आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं अगले क्लास में इसको बताऊंगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है। 9 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये दिन लिखा हुआ है, दिन से जाना आपको मिनट। ऐसे ही 2 सही 1/2 घंटों में सेकेंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है। ये यूनिट आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, ठीक है। और इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, सवाल ये नहीं बनते आपके सीटेट से रिलेटेड, जो सवाल बनते हैं उसको अगली क्लास में किया जाएगा, लेकिन जो सवाल बनते हैं अच्छे पैटर्न पे बनते हैं, बहुत इजी वे में किया जाएगा। फिलहाल आपके लिए ये 2 सवाल, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा। बस यही कहेंगे, अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, उस लेवल तक कराएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, और उससे अच्छे भी लेवल तक कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए शुक्रिया।